Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsariya chemistry classes Gwalior for JEE, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 2 of electrochemistry, chapter number 3. In this lecture we will discuss about get 100 percentile from 100 previous year question of JEE exam. This series is very important for those students who are preparing for JEE Mains or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज का ये लेक्चर व्यूअर्स की मांग पर दे रहा हूँ, वीडियो ऑन डिमांड। आपकी भी अगर कोई मांग है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं JEE मेंस एग्जाम का। बस आप टॉपिक बता दीजिए, उसी टॉपिक पर JEE मेंस में कभी भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको उसी दिन वो वीडियो रात को 8 बजे अवेलेबल हो जाएगा। तो आज का वीडियो किसी स्टूडेंट की मांग पर दिया जा रहा है, आप भी मांगिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से लिया गया है और ये जो टॉपिक है वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ। इस पर प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है आज आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2021 में आया हुआ है और ये किस पर बेस्ड है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन कैसा आता है और हम उसे कैसे पहचानेंगे, और बहुत ही सिंपल इक्वेशन से, फॉर्मूले से आपको सिखाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनिएगा और कॉपी में नोट भी कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लेक्चर को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिखने में आपको बड़ा लग रहा है। देखो, पोटेशियम क्लोरेट फॉर्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन बेसिक सॉल्यूशन। आगे क्या लिख रहा है? एज सोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। और ऐसा उसने बना के भी बताया, आपको कुछ नहीं करना है। जो रिएक्शन है वो है 6OH नेगेटिव, ये बेसिक सॉल्यूशन है, प्लस Cl नेगेटिव, ये पोटेशियम क्लोराइड है जिसमें से K को हटा दिया गया, Cl नेगेटिव को लिखा गया। ऐसी ही रिएक्शन रेडॉक्स में लिखी जाती हैं। बनेगा क्या? ClO3 नेगेटिव, ये भी हाफ रिएक्शन है यानी पोटेशियम क्लोरेट होता है। अगर इसको जोड़ के लिखना चाहो तो लिख सकते हो KClO3। ओके, ये हो गया। प्लस 3H2 प्लस 6E नेगेटिव। आपका काम तो इसने सारा का सारा सिंपल कर दिया, पूरी रिएक्शन को इसने कंप्लीट बैलेंस करके दिखा दिया। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिबरेट हो रहे हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस काम को करते तो आपके 2 मिनट खत्म हो जाते। आगे बढ़ते हैं, ये तो रिएक्शन बताई। अब आगे क्या कह रहा है? करंट ऑफ XA, करंट को एम्पियर में रिप्रेजेंट किया जाता है। I इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर। XA हैज टू बी पास्ड फॉर 10 आवर टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। द वैल्यू ऑफ X इज, हमें जो करंट X पूछ रहा ना, X एम्पियर, X की वैल्यू बताना है। और इसमें गिवन दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3, आपको नहीं निकालना है, दिया हुआ है कितना? 122.6 ग्राम पर मोल। बहुत सरल बात। फैराडे की वैल्यू दी गई है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये दिया गया है। क्वेश्चन JEE मेंस 2021 का है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड दिया है, देखिए वो बताता हूं, पकड़ आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आ गया और इधर साथ में लिख रहा है हैज टू बी पास्ड फॉर करंट। करंट कितना पास किया जाता? करंट पास किया जाता 10 घंटे तक, 10 आवर तक, टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। कितना बन रहा है? ये बन रहा है 10 ग्राम। कब बन रहा है? जब इस सॉल्यूशन पर 10 आवर तक करंट फ्लो किया जा रहा है। इस सॉल्यूशन पर 10 घंटे तक करंट फ्लो करेंगे तो ये 10 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो करंट फ्लो करने वाली जब बात आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसका मतलब
फैराडेज फर्स्ट लॉ है। बस इतनी सी बात आपको जानना थी। जब फैराडेज फर्स्ट लॉ है तो हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आना चाहिए, और ये इक्वेशन, ये इसकी डेफिनेशन, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप आई बटन पर जाकर के तुरंत क्लिक कीजिए और अभी इस लेक्चर को सुन लीजिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, पहला काम ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, लेकिन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q से हमारा काम नहीं चलेगा। W क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और Q क्या है? Q क्या है? चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सॉरी। लेकिन इस फॉर्मूले को हम थोड़ा लेंदी बनाएंगे। W इज इक्वल टू Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT होता है। इसके अलावा हम और भी वैल्यूज इसमें पुट करके आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला बताते हैं जिसका अपन को यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बताता हूं। ये होता है, आप इसको याद रखिए, हमें सब में लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। W इज इक्वल टू होता है Z I और T। ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ अगर कहीं भी पूछा जाता है, करंट फ्लो कर रहा है, इतने समय तक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू इसी से आया, W इज प्रोपोर्शनल टू Q से। लेकिन मैं आप डिटेल नहीं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ आपको। थ्योरी के लिए मैंने आपको आपकी लिंक बता दी है। तो W इज इक्वल टू Z, इसमें Z की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये Z इज इक्वल टू हो जाता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, यानी ये आपको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसको ऐसे करके ये और याद कर लीजिए यहाँ पर। और W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इनटू I यानी करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 96500, यानी फैराडे की वैल्यू याद करके रखिए कूलम में होती है। ये फॉर्मूला है हमारा रेडीमेड, सिंपल सरल सा। हमेशा याद रखिए, सारे क्वेश्चन में तो मैं इसी से निकालना सिखा दूंगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ के कोई भी सवाल कठिन से कठिन आएगा, इसी से निकालना सिखाऊंगा। बहुत सारे सवाल बताने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन बताऊंगा। पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस से कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। अभी तो आपका सेकंड लेक्चर है ये। तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है और इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। उसके बाद हम सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज क्या क्या है? गिवन वैल्यूज बताता हूँ। W क्या है यहाँ पर? W यहाँ है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब है कि कितना पोटेशियम क्लोरेट बनेगा, यही हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो पोटेशियम क्लोराइड कितना प्रिपेयर हो रहा है देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ये लिख रहा है 10 आवर तक करंट फ्लो करते हैं तो 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये कितना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है एनोड पर या कैथोड पर, यही होता है। कैथोड पर क्या होता है? जमा हो जाता है। इसे कहते हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। कहाँ से कम हो गया? एनोड से कम हो गया। तो इसे लिबरेटेड या डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो आप इसको केवल याद रखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा झंझट आपको नहीं करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट का अमाउंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर EW ये क्या होता है? ये होता है
उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कैसे करते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर इसमें क्या होता है, एन फैक्टर आपका ये होगा। ओके, एक मिनट, सॉरी। तो चलिए अब जो मैं बात बता रहा था, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिखना है, तो ये है हमारा ई डब्ल्यू माने इक्विवेलेंट वेट, और ये कितना है, ये दिया गया है मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या आएगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर ये होता है रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर एन फैक्टर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9 कितना हो रहा है, 122.6 बाई कितना होगा, 6, ये होगा। इसमें 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये अपन सीधी वैल्यू रख देंगे उसमें। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट, समझ में आ गया, ये आपको निकालना सिखाया। अब आपको क्या है, आई क्या है, आई है करंट इन एम्पियर, आई इज इक्वल टू CURRENT, करंट इन एम्पियर। ये लिखा ना एक्स ए, देखो ये वाला, ये हमें एक्स निकालना है, यानी करंट हमें फाइंड करना है। ओके, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, आई हो गया, टी, और ये तो दिया ही हुआ है 96500, तो टी और बता देते हैं यहाँ पर टी क्या है, टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड, SECOND, टाइम इन सेकेंड। हावर्स में दिया हो, मिनट में दिया हो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, अभी सिखाऊंगा। इतनी सारी चीज़ें आपकी गिवन वैल्यू है, इसको हमें पहले समझना चाहिए, फिर इस वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रख दीजिए और निकाल दीजिए। तो देखिए मैं आपको अब रखना बता रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। W कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, तो यहाँ लिखूंगा 10, ये W हो गया, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अब ये कितना है, EW कितना है, 122.6, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा बाई 6 इंटू, ये दिया है 96500, और ऊपर क्या है, आई मुझे निकालना है, जिसे x के फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटू, और क्या है, टी, टाइम कितना दिया है, 10 आवर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60, इतने से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये W हो गया, ये इक्विवेलेंट मास हो गया, इतना अपॉन इतना, x निकालना है, करंट निकालना है, 10 आवर या इतना टाइम दिया हुआ है, 60 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या है, फैराडेज की वैल्यू दी है 96500, हमेशा रहेगी। बस इसको कैलकुलेट करना। अगर मुझे x निकालना तो थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये और सिखा देता हूँ। मुझे ये निकालना है तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, 122.6 इंटू x इंटू 10 इंटू 60 इक्वल टू, एक आई के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 10 ग्राम इंटू, ये कितना है, 6 इंटू 96500, ये आया बच्चों। x चूँकि मुझे निकालना है तो बस अब आपको वैल्यू बता देता हूँ, इसके साथ की सारी वैल्यू नीचे चली जाएंगी और ये वैल्यू ऊपर आएगी। तो ऊपर हमारा रहेगा 10 इंटू 6 इंटू 96500, ओके। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी आ जाएगा, नीचे आएगा 122.6, x हमने निकाल ही लिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60, ये आया। ऊपर ये वैल्यू 96500 और नीचे आपकी ये वैल्यू, वही आ गया, x आपका निकल आएगा। इसका गुणा भाग करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 मिनट के बीच में हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी सीधा कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। और वैल्यू आएगी आपकी 1.3 एम्पियर,
करेंट है ना 1.3। तो यहाँ पर चूंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लिखी जाती है, तो पॉइंट के पहले क्या है 1 ही मान लिया जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। यानी इंटीजर टाइप में ये सबसे बढ़िया आपको वैल्यूज निकालना मैंने सिखाया है, आप ऐसे कर सकते हैं। 1.3 पूरा आंसर है, लेकिन इंटीजर में आप क्या लिखेंगे केवल 1 ओनली, 1 एम्पीयर। एक्स ए पूछ रहा था, देखिए एक्स ए हैज टू बी पास्ड। तो ये देखिए ये इतना सरल सा क्वेश्चन है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आपसे फिर कहूँगा यदि आपकी भी कोई मांग है तो आप हर रोज टोटल 30 टॉपिक हैं 11th एंड 12th के जी मेंस का, किसी भी ईयर का कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है जो आप नहीं समझ पाए हैं, आप बताइएगा। क्रम में जो मांग पहले होगी उसका वो वीडियो उसी दिन उसको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा मांग हुई तो वो नेक्स्ट डे के लिए चला जाएगा, लेकिन आएगा 100%। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। सो थैंक यू वेरी मच।